बच्चों, आज हम आपको कक्षा 6 में हिंदी का पाठ 7 कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी हुई झांसी की रानी वीरों की कविता है। ये रानी लक्ष्मीबाई के विषय में। तो पहले हम इसका पूरी कविता का वाचन कर देते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, पूरे भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुहमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को सबने मन में दूर करने की ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुँह सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी डालकर प्राण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जवानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठा पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उनकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता के वैभव की सास सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुबट बुंदेलो की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव ने मिली भवानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपकी काली घटा घेराई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी यह नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा की रानी शोक समानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़पने कर उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस सा वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेलो हरबोलो को मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना, बातों बात कैद पेशवा बिठूर में हुआ, नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुँह सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई निवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो नौलखा हार। क्यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अब पुरखों का भी अभिमान।
नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब समान। बहिन छबेली के ने रण चंडी कर दिया प्रकट आह्वान। वह यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंत नाम से आई थी। झांसी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जयपुर जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हालत उकसानी थी। बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर वर आए काम। नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी। बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी काल पे आई कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर घिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजय रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो लक्ष्मीबाई रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर से सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उनके मुंह की खानी थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थीं। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पीछे हीरो आ गया हाय गिरी अब रानी थी। बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। किंतु सबने सामने नाला आया था अब संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था इतने में आ गए आबार। रानी एक शत्रु बतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर घिरी सिंगनी उसे वीरगति पानी थी। बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता अब उनकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता की नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो भी सीख सिखानी थी। बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जाएगा स्वतंत्र अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता का हमने एक बार आपको सार जो है बताते हैं। कविता का हमने वाचन किया है अभी। तो वीर रस की ये कविता थी। पढ़ते पढ़ते एक वीरता की याद आती है झांसी लक्ष्मीबाई की। तो इसमें कहा गया है सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। अर्थात कवि ने कहा है सिंहासन उनकी लक्ष्मीबाई की आवाज़ से ही सिंहासन हिल उठते थे। राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी उनकी बौहें तन गई थी। बूढ़े भारत को अब ऐसा महसूस हुआ जैसे उसमें एक नई जवानी लक्ष्मीबाई के आने से नई उमंग नई तरंग नई शक्ति आ गई हो।
गुम ही हुई आज़ादी की कीमत सब ने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सब ने मन में ठानी थी। और इस भारतवर्ष से दूर करने के लिए, अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर भगाने के लिए सब ने अपने मन में ठान ली थी कि अब हिंदुस्तान से हम अंग्रेज़ों को बाहर कर देंगे। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। अब जो तलवार थी वो सन 57 के युद्ध में चमक रही थी, उस पर यानी धार लगा ली थी, नई हो गई थी। बुंदेलों के मुँह हमने ये कहानी सुनी थी और हमने सुना था कि वे खूब लड़ी मर्दानी, मर्दों के समान युद्ध करने वाली रानी लक्ष्मीबाई थी। कानपुर के नाना, उनकी जो थी मुँहभेली बहन थी ये, इसको वो छबीली कहते थे। बचपन में नाम इनका छबीली और मनु के नाम से इनको जाना जाता था। जो कानपुर के नाना साहब की बहन थी मुँहभेली। लक्ष्मीबाई नाम जिनका था, पिता की वह अपने पिता की एकमात्र अकेली संतान थी। नाना के संग वो पढ़ती थी और नाना के संग ही खेल करके बड़ी हुई थी। और जो उनके मित्र सहेलियां थी, बर्छी, ढाल, कृपाण और कटारी, ये इस प्रकार के जो शस्त्र हैं सेना में युद्ध में प्रयोग करने वाले, ये सारे शस्त्र उनकी मित्र और सहेलियां थीं। वीर शिवाजी की गाथाएं तो उनको मुँह जवानी याद थी और उन कविताओं को गाकर, उनकी गाथाओं को गा करके वो नकली युद्ध लड़ा करती थी। और बुंदेलों के हमने ये कहानी सुनी थी कि वो मर्दों के समान लड़ने वाली खूब लड़ी मर्दानी थी। लक्ष्मी थी, दुर्गा थी या वीरता की अवतार, पता नहीं क्या था। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या कोई वीरता का अवतार लेकर आई थी। मराठे भी देखकर उनको पुलकित हो जाते थे जिस समय वो अपने घोड़े पर बैठती थी। और तनकर जब बैठती थी अपने घोड़े पर तो मराठे भी पुलकित हो जाते थे उनके बैठने से, घोड़े पर सवारी करने पर। तो इस प्रकार वह बैठती थी। नकली युद्ध व्यू की रचना, खेलना उनका ये शिकार और उनके खेल थे। नकली चक्रव्यूह बनाना और युद्ध लड़ना और सैन्य दुर्ग को तोड़ना, ये उनके खेल थे। महाराष्ट्र कुल देवी उनकी आराध्य भवानी थी। जो महाराष्ट्र की कुल देवी थी, आराध्य देवी थी भवानी, वो उनकी आराध्य देवी थी। और ये बात हमने बुंदेलों के मुँह से सुनी थी कि वो खूब लड़ी मर्दानी, मर्दों के समान लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई थी। हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में। अब लक्ष्मीबाई बड़ी हो गई हैं थी और उनका विवाह हो गया था। ऐसा लग रहा था झांसी में आने पर जैसे वीरता के साथ वैभव की सगाई हो गई हो। ब्याह हुआ है, रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। अब विवाह के बाद रानी लक्ष्मीबाई झांसी में आ गई थी। राजमहल में बजी बधाइयाँ, खुशियाँ छाई चारों तरफ, बधाइयाँ और शहनाइयाँ बज रही थीं। हर्षोल्लास से सभी लोग प्रफुल्लित हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे और गीत गा रहे थे। सुबह बुंदेलों के विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया। ऐसा लग रहा था कि लक्ष्मीबाई ने अपने पति को पा करके जैसे अर्जुन ने चित्रा को पा लिया हो या शिव से भवानी मिली हो, इस प्रकार का चित्र हमारे मन में अंकित होता था। तो ये सारी कहानी हमने बुंदेल लोगों के मुँह से सुनी थी हमने कि वह खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों की उजियारी छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाईं, लेकिन अचानक ही उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियारी छाई। उनके आने से जो चमक पैदा हो गई थी झांसी के महलों में, चारों दिशाओं में उन्नति उज्याली छा गई थी। लेकिन किंतु इसके साथ साथ काल गति भी चुपके चुपके से उनके
महल में आ गई थी, ऐसा लग रहा था, क्योंकि कुछ समय बाद उनके पति बीमार हो गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। महल में जैसे काली घटा छा गई हो, अंधकार ही अंधकार छा गया हो, तीर चलाने वाले कर में ऊँचे चूड़ियाँ कब भाई, ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे तलवार और तीर चलाने वाली जो हाथ थे उनमें चूड़ियाँ शोभायमान नहीं लगती। इस प्रकार का कुछ एहसास हो रहा था। रानी विधवा हुई पति की मृत्यु के बाद, और विधि को भी इस स्थिति को देखकर दया नहीं आई। विधि का विधान था इस प्रकार का, जो ऐसी घटना घटी। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। अभी उनके कोई संतान भी नहीं हुई थी और राजा की मृत्यु हो गई थी। तो ये भी एक दुखद बात है। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह, हमने बुंदेलो के मुँह ये कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी थी, वह मर्दों के समान लड़ती थी रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम था। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। जिस समय डलहौजी, लाल डलहौजी को ये पता लगा कि झांसी के राजा की मृत्यु हो गई है, तो डलहौजी बहुत प्रसन्न हुआ और हर्षाया, और तुरंत ही राज्य हड़पने का मन उसके मन में विचार आया, और उसने ये सबसे अच्छा अवसर है ये सोचकर अपनी फौजें तुरंत झांसी की दुर्ग पर भेज दी और अपना झंडा, ब्रिटिश हुकूमत का झंडा फहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया, और जो लावारिस हो गया था राजा की मृत्यु के बाद, झांसी राज्य अब उसका वारिस बनकर के ब्रिटिश हुकूमत वहाँ पर, ब्रिटिश शासन वहाँ पर आ गया लाल डलहौजी की देखरेख में। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, और दुखी मन से रानी लक्ष्मीबाई ने चारों तरफ देखा, आंखों में आंसू थे कि झांसी वीरान हो गया है। ये सारी कहानी हमने बुंदेलो के मुँह से सुनी थी, और इस प्रकार की सारी घटनाएं हमें बुंदेले लोगों के मुंह से सुन करके पता चलती थी। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया। जिस प्रकार भगवान से दया प्रार्थना करते हैं, ठीक प्रकार इसी प्रकार से कोई भी शासक अनुनय विनय की बात नहीं सुनता है। यही स्थिति बन गई थी इस समय। व्यापारी बनकर एक व्यापार करने वाला जैसे भारत में आया हो, व्यापारी के नाते डलहौजी ने अपने पैर पसारने भारत में फैला दिए थे। अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। जो व्यापार करने के लिए भारत में आए थे, आज वो शासक बनने लगे, और नवाबों और राजाओं को सबको उसने अपनी हुकूमत के द्वारा पैरों में ठुकरा दिया था। कोई अनुनय विनय नहीं सुनता था। रानी दासी बनी, यह दासी अब महारानी थी। जो कभी रानी थी, महारानी थी, वो महारानी अब दासी के समान लग रही थी। ये सारी गाथा हमने हरबोलों के मुँह से सुनी थी, बुंदेलों के मुँह से सुनी थी। बुंदेल के जो वासी थे उनके मुँह से हमने ये बातें सुनी थी कि महारानी लक्ष्मीबाई ऐसी विकट स्थिति को देख रही थी, लेकिन वो बहुत वीर थी, साहसी थी, मर्दों के समान युद्ध करती थी, और मर्दानी उनको कहा जाता था। छीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों का। अब दिल्ली भी छीन गई थी, लखनऊ भी छीन लिया था अंग्रेज़ों ने। बिठूर में पेशवा और नागपुर पर भी उन्होंने घात लगाई। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सारी विरासतें जो थी अंग्रेज़ों ने इस पर अपना अधिकार बना लिया। जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, लेकिन यहाँ पर भी इनकी निगाहें बनी हुई थी कि
इन सभी रियासतों पर अंग्रेज़ी हुकूमत हो जाएगी। बंगाली, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेलों के मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी कि वह खूब लड़ी मर्दानी और झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार से जो लक्ष्मीबाई के विषय में बात होती थी वो हमने उनके मुंह से सुनी थी, बुंदेल वासियों के मुंह से सुनी थी। तो इस प्रकार के व्यक्ति थे इस समय के लोग बाग जो थे वहाँ पर, और रानी के विषय में बता रहे थे। तो ऐसी थी महारानी लक्ष्मीबाई। रानी रोई रमी निवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। जिस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई का महल छीना गया, उनके महल के सब कीमती सामान छीन लिए गए, ऐसे ही अन्य रियासतों के पर भी अंग्रेज़ी हुकूमत हो गई थी, और वहाँ पर भी जो कीमती जेवरात और कीमती वस्त्र वगैरह उनके सामान थे उनको बाज़ारों में नीलाम किया जाता था। तो रानी ये देखकर बहुत गमगीन होती थी कि रानी हो या बेगम हो, सभी के गहने कपड़े कलकत्ते के बाज़ारों में बिकते थे, दिल्ली के बाज़ारों में बिकते थे। सरेआम हमारी अस्मत को नीलाम किया जाता था, अखबारों में छपता था ये सब कुछ, और ये पढ़कर बहुत दुख होता था। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नौलख का हार, यूँ पर्दे की इज्जत परदेसी हाथ बिकानी थी। यानी कि इस प्रकार की स्थिति भारत के इन शासकों की हो गई थी। ये सारी कहानी हमने बुंदेलों के मुंह से सुनी थी, और रानी लक्ष्मीबाई के विषय में बताया था कितना दुख उनको महसूस हो रहा था और किस प्रकार की वे मर्दों के समान लड़ने वाली महिला थी। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। महलों से लेकर प्रत्येक नगरवासी तक दुख की ये विषम वेदना झेल रहा था। वीर सैनिकों के मन में अपने पुरखों का सम्मान की बात चल रही थी। नाना धुंधुपंत, पेशवा, इन सब की सहायता लेकर के, लोगों की सहायता लेकर के कुछ इस प्रकार की परिस्थिति बना रहे थे, सामान जुटा रहे थे, किस प्रकार से अंग्रेज़ों से लोहा लिया जाएगा। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया था प्रकट आह्वान, और अपने तेज और दुर्गा के तेज के समान मनु ने युद्ध की घोषणा कर दी थी अंग्रेज़ों से। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये युग प्रारंभ हो गया था, नई ज्योति प्रज्वलित कर दी गई थी हवन से। ये सारी कहानी हमने बुंदेल वासियों से मुँह से हमने सुनी कि खूब लड़ी मर्दानी थी रानी लक्ष्मीबाई। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई, स्वतंत्रता की चिंगारी अनंतराम तम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेता, अब चारों तरफ एक नई शक्ति का संचार हो गया। सब में छटपटाहट हो गई अपने देश को आज़ाद कराने की अंग्रेज़ों से, और स्वतंत्रता की चिंगारी चारों दिशाओं में फैल गई। झांसी भी चेती, दिल्ली चेता, लखनऊ में भी लपटें इसकी स्वतंत्रता की फैल गई। मेरठ से लेकर कानपुर, पटना में भारी धूम स्वतंत्रता की मच चुकी थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी शुरू हो गई थी। बुंदेलों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी किस प्रकार से नए युद्ध का आह्वान किया जा रहा था, और रानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध को में अंग्रेज़ों को ललकार रही थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपन, तांतिया, चतुर, अजीमुल्ला, सरनाम जैसे अनेक वीर
इस स्वतंत्रता के संग्राम के महायज्ञ में काम आए और उन्होंने शहादत दी। अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह जैसे वीर सैनिक अभिराम भारत के इतिहास गगन में अमर हो गए, अपना नाम अमर कर गए अपनी कुर्बानी दे करके। और इस प्रकार से ये युद्ध लड़ा गया था जिसमें सभी लोगों ने इस प्रकार का युद्ध लड़ा था। तो इस प्रकार जो युद्ध लड़ा गया, इसमें रानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ भारत के अनेक ऐसे वीर जिन्होंने इस प्रकार के युद्ध के लिए अपनी घोषणा, अपना सहयोग दिया था। तो ये रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा युद्ध लड़ा गया था और इसमें अन्य लोगों ने भी सहायता की थी। आगे, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। ये हरबोलो जो बुंदेलवासी थे, उनके हर व्यक्ति के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी। उनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। उनकी गाथाएं, कहानियाँ, गीत, सभी उनकी वीरता हम झांसी के इन मैदानों में छोड़ आए थे, जिस मैदान में रानी लक्ष्मीबाई अपनी सेना के साथ शत्रु के साथ सामने मर्द बन कर के खड़ी हुई थी। जहाँ पर एक तरफ लेफ्टिनेंट वाकर आगे बढ़ रहा था अपना जवानों के साथ, रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपनी तलवार खींच ली और दोनों सेनाओं में आमना सामना भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ। और इस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में रानी मर्दों के समान लड़कर जख्मी होकर इस युद्ध में वाकर, भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में लक्ष्मी जख्मी होकर वाकर वहाँ से भाग गया था। हैरान अजीब स्थिति हो गई थी। ये सारी कहानी हमने उन बुंदेलवासियों के मुख से सुनी थी कि जो मर्दों के समान रानी लक्ष्मीबाई युद्ध मैदान क्षेत्र में लड़ रही थी और अपनी तलवार की चमक दिखा रही थी। एक के एक बार अपने विरोधियों पे कर रही थी, सेना इधर उधर बिखर रही थी। रानी लक्ष्मीबाई की ये वीर गाथा हमने बुंदेलवासियों के मुख से सुनी थी। रानी बड़ी कालपी आई, कई सौ मील निरंतर पार, यानी इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई वहाँ से कालपी आई और कई सौ मीलों की एक घोड़े पर दौड़ करके यात्रा करके, लेकिन ये घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल। और इस दौड़ने पर रानी लक्ष्मीबाई की घोड़े ने जान तो बचा दी, लेकिन स्वयं थक कर भूमि पर गिर पड़ा और फिर वो नहीं उठ पाया। यमुना तट पर अंग्रेज़ों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों फिर युद्ध लड़ा और अंग्रेज़ों ने फिर मुक्की खाई और आगे चलकर रानी ने ग्वालियर पर भी अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों के मित्र इसी समय, जो अंग्रेज़ों के मित्र थे सिंधिया, वो वहाँ पर आए और अपनी राजधानी जब ग्वालियर पर रानी लक्ष्मीबाई ने अधिकार कर लिया तो सिंधिया दौड़ करके अंग्रेज़ों के पास गए। ये सारी कहानी हमने उन बुंदेलों के मुँह से सुनी थी कि इस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध लड़ा था। विजय मिली पर अंग्रेज़ों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुक्की खानी थी। अब इनके बाद जनरल स्मिथ वहाँ पर आया अपनी सेना को लेकर के, रानी को फिर घेर लिया। कान्हा और मदरा नाम की दो सखियाँ थी इनकी रानी लक्ष्मीबाई की। अब की बार रानी लक्ष्मीबाई के दोनों साथ आई थी और युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भी भारी मार मचाई थी। बहुत भयंकर युद्ध इस समय हुआ था। लेकिन साथ ही इनके पीछे ह्यूरोज आ गया, लेकिन अब चारों तरफ से रानी लक्ष्मीबाई घिर गई थी और इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई के घिरने पर ये स्थिति और दयनीय हो गई थी।
क्योंकि अब रानी लक्ष्मीबाई चारों तरफ से घिर गई थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य पार। फिर भी रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और युद्ध लड़ती रही, सैनिकों को काटते हुए आगे बढ़ रही थी। किंतु सामने एक नाला आ गया और वह संकट बड़ा विषम था, क्योंकि अब उनके पास घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था। इतने में आ गए अवतार, क्योंकि उनके पास वो पुराना वाला घोड़ा नहीं था। ये घोड़ा जो था वो नया घोड़ा था। इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो घोड़ा उस नाले को पार नहीं कर सकता था। हुआ भी यही, और अचानक ही घोड़े ने इनकार कर दिया आगे बढ़ने के लिए। रानी एक शत्रु बहुतेरे, और पीछे से शत्रु ने आकर के रानी लक्ष्मीबाई को घेर लिया। घायल होकर गिरी सिंगनी, फिर उसे वीर गति पानी थी। बुंदेलों के मुँह हमने ये सुनी कहानी थी कि वो किस प्रकार से युद्ध लड़ती लड़ती वीर गति को प्राप्त हो गई और किस प्रकार से मर्दों के समान युद्ध करती थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। पिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। रानी लक्ष्मीबाई अब वीर गति को प्राप्त हो गई थी और चिता ही अब उसकी दिव्य सवारी थी। ऐसा लग रहा था मानो उस चिता के तेज की जो अग्नि थी, उस तेज में लक्ष्मीबाई का तेज समा गया हो, जिसके वह अधिकारी थी। और भी तेज चमक के साथ ये चिता जल रही थी। हमको अभी उम्र केवल 23 की थी, मनुज नहीं अवतार थी। वह मात्र 23 वर्ष की थी इस समय, जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी। 23 वर्ष की इस अवस्था में उस वीर मर्दों के समान लड़ने वाली महारानी लक्ष्मीबाई ने वीर गति पाई थी। हमको जीवित करने आई थी। हमको मानो ऐसा लगता था कि जैसे हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए वो अवतार लेकर के आई हों। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। ये कहानी हमने बुंदेलों लोगों के मुंह से सुनी थी, किस प्रकार से उसने युद्ध लड़ा और कैसी वीरता से युद्ध लड़ती थी। आओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जाएगा स्वतंत्र अविनाशी। होवे चुप इतिहास सच्चे सच्चाई को चाहे फांसी। यानी कि ये कहा गया है कि जाओ रानी, अब हम में याद रखेंगे, हम इतने कृतज्ञ हैं प्रत्येक भारतवासी तुम्हारे बलिदान का। तुम्हारा बलिदान बेकार नहीं जाएगा और स्वतंत्रता हम लेकर रहेंगे। चाहे इतिहास क्यों ना चुप हो जाए, चाहे इतिहास क्यों ना तुम्हारे विषय में बताए, लेकिन सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता। सच्चाई की चाहे कितनी भी फांसी लगा दी जाए, इतिहास चुप हो जाए, लेकिन स्वतंत्रता का ये बलिदान और ये जो तुमने हमें सीख दी है कि हम अंतिम समय तक अपने जीवन में प्रत्येक भारतवासी इसको याद रखेगा। हे मदमाती विजय मिटा दे गोलों के से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। चाहे ये इतिहास तुम्हारे स्वतंत्रता के इस वीर गति को मिटा दे, लेकिन ये जो तेरा स्मारक बनेगा, ये तेरा स्मारक तेरा ही होगा। तू खुद इसकी अमिट निशानी होगी जो कभी मिट नहीं सकती। ये स्मारक से तुझे हमेशा याद रखेंगे प्रत्येक भारतवासी, प्रत्येक झांसी के व्यक्ति। ये कहानी हमने उन बुंदेलखंड वासियों के मुंह से सुनी थी कि इस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई का स्मारक आज भी है और सभी वहाँ नतमस्तक होते हैं, याद करते हैं लक्ष्मीबाई को और सांत्वना देते हैं, उनके श्रद्धांजलि देते हैं। तो ये जो कविता थी रानी लक्ष्मीबाई की, खूब लड़ी मर्दानी वह रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखित बहुत सुंदर वीर कविता थी। इस कविता में संबंधित कुछ प्रश्न हैं, वो प्रश्न इसमें आए हैं, तो उन प्रश्नों के उत्तर इसमें हमने लिख दिए हैं। तो उन पंक्तियों के भाव स्पष्ट करना है। बहुत अच्छी तरह कविता पढ़ाइए, आपकी समझ में आ गई होगी। इन सभी आसान प्रश्नों के उत्तर आसान इसमें लिखे भी गए हैं, तो आप इन प्रश्नों को करेंगे गृह कार्य के रूप में और इस काम को फिर लिख करके इसकी फ़ोटो सेंड कीजिए अपने ग्रुप में, जिससे पता लगे कि आपने ये काम
समय से पूर्ण कर लिया है। धन्यवाद।